मोदी जी ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कोई कुछ नहीं, 15 लाख भी बोले थे मोदी ने तो। अच्छा। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। कहाँ पे आए? हमारा 100 रुपया गया, 100 इनका गया, 100 आपका गया, वो पैसा गया कहाँ? बैंकों में तो गया, वो बैंकों का पैसा ये यूज कर रहे हैं। आप देखिए गंदगी देखिए ना, कूड़े के पहाड़ हटाने आए थे ये, इन्होंने कूड़ेदानी बेच दिए। पार्कों का बुरा हाल है, घास नहीं है, पार्क की दीवार गिर रही है। जो कांग्रेस के टाइम में हुआ वो ही हुआ, आज तक किसी ने देखा नहीं। तो क्या लगा 10 साल पहले कैसी थी दिल्ली? कुछ बदला है दिल्ली में? बहुत कुछ बदल गया और क्या हो गया? अच्छे में बुरे में? बुरे में बदला है। बुरे में बदला है। बुरे में बदला, अच्छा ही तो क्या है? अच्छा में क्या है? नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं और दावे और वादे की बौछार दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि दिल्ली की जनता के लिए किसने काम किया और दिल्ली की जनता इस बार किस पर भरोसा करने वाली है। रात चल रहे थे, देखिए कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि वो इस बार क्या कुछ जो है इस बार दिल्ली की जनता सोच रही है। हम जानने निकले हैं क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनावी। अच्छा, यही पूछ रहे हो क्या आप? चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी, कौन? केजरीवाल कोई केजरीवाल। क्यों? और क्या उससे अच्छा काम करता है। फ्री बस सेवा। और क्या, हमारे लिए तो वही है। सेवा। जाते हुए हम ड्यूटी जाते तो वही है ना। और क्या लगता है केजरीवाल ने काम किया? बहुत कुछ करा है, सब कुछ करा है। और क्या। मोदी जी। चले बहरहाल जी। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा ईश्वर सिंह नाम है। ईश्वर सिंह जी यहीं के रहने वाले हैं? मैं सन 75 से यहीं रहता हूँ। सन 75 से, यानी आपके फादर वगैरह। तो क्या माहौल इस बार कितना बदला आपका इलाका? आपके नया लड़का है, इसको लाना चाहिए, जयप्रकाश को। आम आदमी पार्टी ने तो देखो कुछ नहीं किया। ये खैरवाल ये सामने ड्रेलिंग लग रही है, कांग्रेस के टाइम की लगी हुई है। अच्छा। 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ, ना बीजेपी करती ना आम आदमी पार्टी करती। कांग्रेस का तो कह रहे जनाधार खत्म हो चुका है दिल्ली में। देखो ये लड़का जयप्रकाश, जी जी जी। ये कांग्रेस का कुछ ना होते हुए भी, कुछ ना होते हुए भी फिर भी अपना पूरा फर्ज निभा रहा है। अच्छा। हाँ, अभी मनमोहन सिंह जी गुजरे, वहाँ बस करी, वहाँ हम सारे गए थे। लेकिन पिछली बातें नहीं भूलनी चाहिए आदमी को, ये चीज़ है। पिछली बात करें तो कांग्रेस ने क्या किया आप लोगों? कांग्रेस ये देखो आज यूँ सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं, कम से कम हमें 30 लाख रुपए की असामी बना के गई कांग्रेस। ये जय कॉलोनी सारी कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने आज तक किसी को 50 गज जमीन नहीं दी, 10 गज जमीन नहीं दी। मोदी जी ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कोई कुछ नहीं, 15 लाख भी बोले थे मोदी ने तो। अच्छा। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। कहाँ पे आए? 15 पैसे नहीं आए। 100 रुपए और वो करवा के और 100 रुपए बैंक में खाता खुलवा के और वो भी गए सारे। मोदी जी कहते हैं सशक्त मैंने अगर किसी को बनाया देश की जाए तो मैंने बनाया। अकाउंट नहीं हुआ करते थे, अकाउंट खुलवा दिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो अकाउंट खुलवा दिए उसने, सारी जनता को बर्बाद कर दिया उसने। पब्लिक के अकाउंट खुलवा दिया, तो वो पैसा गया कहाँ? हमारा 100 रुपया गया, 100 इनका गया, 100 आपका गया, वो पैसा गया कहाँ? बैंकों में तो गया, वो बैंकों का पैसा ये यूज कर रहे हैं। अच्छा। फिर जाएगा कहाँ पैसा? तो केजरीवाल जी पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? इतने काम के गुणगान उनके हो रहे हैं। केजरीवाल ठीक है, लेकिन इनके जो विधायक हैं वो गलत है। अच्छा, विधायकों ने कोई काम नहीं किया? काम नहीं किया पिछले 10 साल। देखो पार्कों के हाल, कभी इन पे पेंट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। कोई मेंटेनेंस, कोई काम नहीं। कुछ काम नहीं हो ना, कोई पार्कों का बुरा हाल है, घास नहीं है, पार्क की दीवार गिर रही है। जो कांग्रेस के टाइम में हुआ वो ही हुआ, आज तक किसी ने देखा नहीं। नाली भरी, इसके बाद इस इलाके में नाली सीवर सब भरे पड़े हैं, कुछ नहीं है काम, कख भी काम नहीं हुआ। आज की जनता तो कह रही है या तो मोदी जी या फिर केजरीवाल। नहीं, हमारी समस्या बाहर है, कुछ नहीं हुआ, वो विकास तो हुआ नहीं। किन्होंने? राशन फ्री कभी जिंदगी में लिया? हाँ। बिजली फ्री, कई राशन काम तो इंदिरा गांधी जी भी शायद दिया करती जब तक भी नहीं हुआ। आज मोदी के टाइम और केजरीवाल के टाइम में ये 2-3-4 सी आइटम फ्री मिली है। कभी बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ, कभी पानी का बिल माफ़ नहीं हुआ, कभी जो है ये राशन फ्री नहीं मिला आज तक। 40-50 साल की उम्र हमारी, जो आज मानते हैं केजरीवाल ने और मोदी जी ने जो काम हुआ है इस राज्य में, वो कभी इंदिरा तक भी नहीं हुआ। ऐसे ही है क्या अंकल? बस ठीक है, जो कोई इनसे पूछ कुछ भी तो देखिए
भावी विधायक जी भी घूम रहे गली गली, यही चर्चा ही कर रहे थे, आपके बारे में बड़े गुणगान कर रहे हैं। देखिए मैं ये कहना कहना चाहूँगा, आप जनता से पूछिए, सभी से पूछिए, यहाँ का विधायक 10 सालों से सोया हुआ है और वो ऐसी नींद में सोया हुआ आज तक कभी नहीं जागा। क्यों? उसको पता है चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है और वो आजकल वो और उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक है, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम तो भैया केजरीवाल के नाम से जीत जाएंगे। मैं बता दूं आपको, ये अंबेडकर नगर है, अगर यहाँ इस जनता के साथ धोखा करोगे तो धोखा मिलेगा। लेकिन इधर अरविंद केजरीवाल बड़े आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ हो गई और आप चुनाव जीतने के लिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, इनका क्या काम है, आदमी को मुद्दों से भटकाना। अच्छा, आज अंबेडकर नगर त्रस्त है यहाँ के विकास के लिए, और विकास क्या है, यहाँ विकास नहीं विनाश हो रहा है। आप रोड देख लीजिए, फुटपाथ देख लीजिए, डूसिप के चबूतरे देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, आप देखिए गंदगी देखिए ना, कूड़े के पहाड़ हटाने आए थे ये, इन्होंने कूड़ेदानी बेच दिए। ऐसा ही है क्या सर? अब तो बताया, ऐसा कुछ है जो बोल रहे हैं भावी विधायक जी? जी सही बोल। अभी तो आप कह रहे थे क्या कहूँ, मोदी जी ने राशन, नहीं देखो आप ऐसे नहीं बोला जाता ना एक दूसरे की नहीं। देखिए मैं तो शायद जनता जी, देखिए मैं आपको बता दूं, राशन कौन लेकर आई थी? जो खाद्य सुरक्षा जो योजना थी वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, मैं भी उन्हें वही और उनके सम्मान के लिए 2 रुपए किलो राशन था कि कोई ये ना कहे कि हमें राशन मुफ्त मिल रहा है। नहीं, आप 2 रुपए भी दे रहे हो, वो भी सम्मान के साथ 2 रुपए दे रहे थे। आज देखिए ना आप, राशन के लिए कितना बुरा हाल है। पहले महीने में 2 बार राशन मिलता था, समझिए आप, आज महीने में 1 बार राशन मिलता है ना। दूसरी बात, कई लोगों को राशन कट चुके 4 किलो 5 किलो, वो भी 4 किलो हो गया है। चले विधायक जी, बहुत बहुत होने वाले विधायक जी यहाँ होते नहीं जी, वापस जनता के साथ जुड़ जाते हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहाँ से जो प्रत्याशी है। 5 किलो अनाज जो है एक आदमी कैसे खाएगा बताओ आप? पूरा हो जाएगा, पूरा पेट भरेगा? सब कुछ मोदी जी थोड़ी नहीं देंगे। ये गलत किया हुआ है ना। 15 रुपए की टिकट है, कम से कम 10 रुपए लो, 10 नहीं 5 तो लो भाई। पब्लिक का पैसा है, जो जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह है वो भी फ्री में जा रही है, और जो एक झाड़ू पोछा करने जा रही है बेचारी, जैसे कि अभी ये कह रही थी, इसकी तो आप ठीक कह रहे हैं इसमें मतलब सभी के लिए नहीं होना चाहिए था, चिन्हित महिलाओं किसी के लिए नहीं होना चाहिए, ये फ्री का चक्कर बंद करें। अच्छा, उधर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिल चुकी है आपको हराने के लिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ है हम, तो ये लड़का पहली दफा खड़ा हुआ। आपको लगता है कांग्रेस साठगांठ कर सकती है बीजेपी के साथ? नहीं, आपको हराने के लिए नहीं। देखो हमने तो रोज कितना भरोसा कांग्रेस पे? है, हमारे पास का लड़का है, कान पकड़ के जब मर्जी उठा के लेके आ सकते हैं इसको। ठीक है, कान पकड़ के। सर आपको क्या लग रहा है, आरोप जो लग रहे हैं दिल्ली में कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ हो गई है केजरीवाल को हराने के लिए? कोई साठगांठ नहीं चल रही है ना। सब अपने अपने वो हो रहे हैं। बीजेपी सोच रही है मैं आ जाऊँ, है ना, कांग्रेस सोच रही है मैं आ जाऊँ, आम आदमी कहते मैं आ जाऊँ, सब वही हाल हो रहा है उनका, और कुछ भी नहीं। सबसे बेहतर क्या लग रहा है, जैसे आप लोगों ने कांग्रेस का जमाना देखा होगा, 15 साल रही, सही था जमाना उस टाइम, कांग्रेस का सही था जमाना, हर तरह से, हाँ हर तरह से। ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अब अरविंद केजरीवाल पर भी उठ रहे हैं, तो क्या? चलो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अब वो बाहर क्यों आ गया आप ही बताइए मेरे को, बाहर क्यों आया है वो? अमित शाह जी हैं, अमित शाह, वो क्या नाम है उसका, मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गया, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गया। आरोप तो हर किसी पे लगा रही है। जो जनता पार्टी में आ गया वो नेता वो फ्री है, चाहे कितने भी आरोप हो उसके ऊपर। जो बीजेपी में आ गया वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, नहीं तो उस पर आरोप है ही है नहीं। इसीलिए आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी में आ जाओ? हाँ बिल्कुल यही आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कांग्रेस सबसे बेहतर ऑप्शन आपको लग रहा है? लड़का है जो कुछ ना होते हैं काम बोलता है, मदनगिरी में जाके देख लो, इसके नाम के काम करता है ये। और विधायक जी ने कोई काम नहीं। विधायक जी तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट ले। नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ तक। अरविंद केजरीवाल के नाम पे नहीं देंगे आप लोग वोट? ये देखो, अरे अब देखो तो समय बताएगी, आने दो, अभी समय नहीं। ये तो 2 महीने। आप बहुत चुप बैठे हुए हैं। अब क्या करे हो? क्या बोल रहे आपको क्या लगा 10 साल पहले कैसी थी दिल्ली? कुछ बदला है दिल्ली में? बहुत कुछ बदल गया, और क्या हो गया? अच्छे में बुरे में? बुरे में बदला है। बुरे में बदला है। बुरे में बदला, अच्छाई तो क्या है? अच्छा में क्या है? बुराई है। वैसा ही नहीं। 10 साल पहले इतनी वो नहीं थी, लूटपाट मारपीट छीना झपटी जो आज है। कौन जिम्मेदार लगता है इस हालत?
सरकार जिम्मेवार है और कौन होगा? जब सरकारी संभालती सबको। अनर्थ होते हैं तो कह सरकार रहे हैं उनमें लड़ाई होती रहती है कि बीजेपी नहीं कर रही, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, तो क्या जनता पिसती है ऐसे में? वो बाबा के पास जाओ, बाबा देखो, हमारे पुराने बाबा खड़े हुए हैं। बहुत पुराना, देखो वो बाबा जाओ। बाबा से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है बाबा? क्या लग रहा है इस बार क्या चुनावी माहौल किधर जा रहा है इस इलाके का? बीजेपी बीजेपी। आपको क्यों बीजेपी? बीजेपी ज्वाइन करी हमने 2019 से। अच्छा, और पहले किस में थे? कांग्रेस में। कांग्रेस से बीजेपी में क्यों आ गए? कांग्रेस में 50 साल 51 साल रहे हम। कार्यक्रम करता हूँ मैं, आई कार्ड है। कांग्रेस में हार गई, उसके बाद फिर तो इसलिए आपने दामन छोड़ दिया? छोड़ दिया हमने दामन पे। तो आप हारने वाले का दामन छोड़ देते हैं? हाँ। बीजेपी अब इस बार अगर हार जाएगी तो? नहीं हारेगी, हाँ। बीजेपी जीतेगी। केजरीवाल कह रहे हैं हिला नहीं सकता कोई। केजरीवाल क्या कहेगा? वो साला भ्रष्टाचार करता, दिल्ली बेड़ा गलत कर दी। भ्रष्टाचारी है। हाँ, क्या करा उसने? भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस। जनता को लाभ दे दिया, पानी बिल का, महिलाओं के लिए बस चला दी फ्री। वो पैसा कहाँ से आएगा? डीटीसी का घाटे में गई। आप सोचो, और ऊपर से महंगाई की मार, तो डबल मार झेलना करी। महंगाई के लिए तो मोदी जी जिम्मेदार। मोदी करेगा अपने आप, दिल्ली में विकास जब करेगा उसकी सरकार आएगी। तो उतने साल से 10 साल से केंद्र में दिल्ली के लिए क्या किया मोदी जी ने? मोदी ने दिल्ली के लिए तो करने ही नहीं दिया, केजरीवाल ने। करने नहीं दिया? नहीं, कोई कदम मोदी। ठीक है, तो ये गजब माहौल दिल्ली में सुनने को मिलेगा। जो आम आदमी पार्टी समर्थक वो कहेंगे बीजेपी नहीं करने दे रही, जो बीजेपी समर्थक वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की। दो जने, कांग्रेस तो गई, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। मुकाबला कुछ का नहीं है, झाड़ू का और कमल का। चले, बहरहाल इनके दावों में कितनी सच्चाई है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा चुनावी परिणामों के लिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए 4PM।